सोचो एक इंसान क्राइम करके जेल के अंदर जाता है, वो 5 साल वहाँ पे गुज़ारता है और 5 साल गुज़ारने के बाद जब वो बाहर आता है तो 6 महीने के बाद वही सेम क्राइम करके वो फिर से जेल के अंदर चला जाता है। तो मसला वो इंसान नहीं है, मसला वो क्रिमिनल नहीं है, बल्कि मसला है सिस्टम के अंदर। अब इसी चीज़ को लॉ के टर्म में कहेंगे रेसिडिविज़्म या रीऑफेंडिंग। अब रेसिडिविज़्म का मतलब कतई ये नहीं है कि दोबारा से क्राइम करना, बल्कि रेसिडिविज़्म का मतलब है क्रिमिनोलॉजी की ज़ुबान में कि जो वो साइकिल है उसका फेलियर। अब वो साइकिल कौन-सा है? सबसे पहले आता है पनिशमेंट, उसके बाद आता है रिलीज़, उसके बाद आता है रिजेक्शन और रिजेक्शन के बाद आता है सर्वाइवल स्ट्रगल में और उसके बाद दोबारा से क्राइम और फिर से रीअरेस्ट। अब जब तक ये सिस्टम, ये साइकिल आप ठीक नहीं करेंगे, तो एक पर्सन जाएगा, क्राइम करेगा, पनिशमेंट फेस करेगा और उसके बाद सोसाइटी में आकर दोबारा रीऑफेंडिंग करेगा, दोबारा से क्राइम करेगा, फिर अरेस्ट होकर जेल में चला जाएगा। तो इस तरह क्राइम को कभी भी आप खत्म नहीं कर पाएँगे। अब जेल का मकसद यहाँ पर पनिशमेंट देना नहीं है, बल्कि जेल का मकसद है रिफॉर्म करना। लेकिन वहाँ पर अगर एजुकेशन नहीं है, वहाँ पर मेंटल सपोर्ट नहीं है, वहाँ पर स्किल की ट्रेनिंग नहीं है, तो एक पर्सन वहाँ जाकर चेंज नहीं होगा, वो वैसा का वैसा होकर इस सोसाइटी के अंदर वापस होगा। अब यहाँ पर सोचो कि अगर एक एक्स प्रिजनर सोसाइटी के अंदर आया, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही और उसको कहीं पर जॉब नहीं मिल रही, उसकी जो अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यू है वो सॉल्व नहीं हो रहा, तो वो क्या करेगा? उसके पास 2 ही रास्ते हैं। पहला है लीगल रास्ता जो खत्म हो गया है, दूसरा है इलीगल रास्ता जो स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो क्या करेगा वो? इलीगल रास्ते ही चूज़ करेगा। हम रेसिड्यूज़म रेट या रीऑफेंडिंग रेट को हम कैसे कम कर सकते हैं? जब भी कोई क्रिमिनल क्राइम करके हमारी जेल्स के अंदर चला जाता है, तो जेल के अंदर सिस्टम इस तरह का होना चाहिए कि वो रिहैबिलिटेशन सेंटर के तौर पर काम करें और उस क्रिमिनल को ऐसे ट्रीट करें कि वो एक मरीज़ है और उसको इस तरह का ट्रीटमेंट दें कि दोबारा से वो क्राइम ना करे। वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाए, साइकियाट्रिस्ट उसके पास हैं और उसको हर उस तरह की फैसिलिटी मिल जाए, जिससे उसके जो माइंड को है, वो ठीक किया जा सके। जो उसका क्रिमिनल माइंड है उसको ठीक किया जा सके। लेकिन हमारी प्रिज़न किस तरह काम करती है? हमारी प्रिज़न के अंदर एक नॉर्मल पर्सन भी चला जाता है, जिससे गलती से क्राइम हो जाता है, इम्पल्सिव डिसीज़न की वज़ह से क्राइम हो जाता है, तो दोबारा वो और बड़ा क्रिमिनल बन के जेल से निकलता है। हालाँकि जेल का काम तो था रिहैबिलिटेट करना, ठीक करना और ठीक करके सोसाइटी के अंदर भेजना। लेकिन हमारी जेल्स क्या करती हैं, हमारी प्रिज़न क्या करती हैं कि और बड़ा क्रिमिनल और खतरनाक इंसान बना के बाहर सोसाइटी के अंदर भेज देना और उस सोसाइटी को उस पर्सन से और ज़्यादा खतरात होते हैं। इसलिए यहाँ पर सवाल ये नहीं बनता कि लोग दोबारा क्राइम क्यों करते हैं जबकि एक चीज़ की वो सज़ा फेस कर चुके होते हैं। सवाल यहाँ पर ये बनता है कि वो सिस्टम उनको इस चीज़ के ऊपर मजबूर क्यों करता है?